देखो तुम्हें एक मस्त पर्सपेक्टिव दिखाता हूँ। तो ये सीन है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर का। तो पहले सीन को देखते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, एलियन आ गए हैं, फर्स्ट एनकाउंटर हो रहा है टोनी स्टार्क का, साथ में अपने डॉक्टर स्ट्रेंज है और हल्क है। टोनी स्टार्क डायलॉग मारता है कि भैया अर्थ इज क्लोज टुडे और तू जहाँ से आया चला जा, हमें देर से कोई लेना देना नहीं है, हमारी कोई फाइट नहीं है। अब यहाँ पे मैं इसे किस तरह से देखता हूँ कि ईविल फोर्सेस ने अटैक कर दिया। अब यहाँ पे दो इंसान हैं, जैसे तो तीनों ही इंसान हैं, और एक टेक्नोलॉजी में बेस्ट है, एक स्पिरिचुअलिटी में बेस्ट है, और एक कंफ्यूज बंदा है। तो वो स्पिरिचुअलिटी में भी है, हमें पता है कि भाई ये इंडिया वगैरह भी जा रखा है पीस वीस ढूंढने अपना हल्क, और बट कंफ्यूज्ड है, इसके पास पावर भी बहुत है, किसी से भी फाइट कर सकता है, स्पिरिचुअली भी है, साइंटिस्ट भी है, सब कुछ है, ये बढ़िया बंदा भी है, और जब मारने पे आता है तो बहुत ख़राब भी है, लेकिन कंफ्यूज्ड है हमेशा। तो अब इसे लड़ने की ज़रूरत है यहाँ पे। तो ये हल्क नहीं बन पा रहा। जब टाइम मशीन बनाने का टाइम था तो ये हल्क बन रखा था, साइंटिस्ट नहीं बन पा रहा था, मशीन नहीं बना पा रहा था। तो कंफ्यूज बंदे का ये सीन होता है कि सब कुछ है उसके पास, सब कुछ जानता है, हर चीज़ के कैपेबल है, बट टाइम पे काम नहीं आता। अब इसके अलावा और चीज़ देखते हैं। अब यहाँ पे जो एलियन आया है, जो डार्क फोर्स आया है, वो आयरन मैन को साइड में करके और डॉक्टर स्ट्रेंज से बात करता है। क्यों? एलियन को पता है, डार्क फोर्स को पता है कि स्पिरिचुअल बंदे को पता है कि गेम किस लेवल का है, तो वो आयरन मैन को मुंह भी नहीं लगाता, टेक्नोलॉजी वाले बंदे को, साइंटिफिक बंदे को मुंह भी नहीं लगाता, डॉक्टर स्ट्रेंज से बात करता है। डॉक्टर स्ट्रेंज क्या कहता है, मैं अपने लिए बात करता हूँ। स्पिरिचुअलिटी को वैसे भी साइंटिस्ट वगैरह कुछ ज़्यादा मानते नहीं है कि ठीक है होगा कुछ, तो स्पिरिचुअल बंदा इसलिए अपना रख रहा है कि भैया मुझे वैसे भी पता है कि इन्हें घंटा कुछ नहीं पता हमारे बारे में, इसलिए मैं अपनी बात खुद ही करूँगा। और फिर नेक्स्ट चीज़ क्या करता है वो, तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है कि भैया मैं अपने लिए खुद बात करता हूँ, और उसके बाद सीधा वो आ जाता है वॉर मोड में कि मेरे को पता है तू ईविल है और तू क्या करने आया है, और ठीक है मैं स्पिरिचुअल हूँ मगर फाइट के लिए भी तैयार हूँ। अब ये वॉर है, अब दोनों साइड से बंदे आगे बढ़ चुके हैं, एंड इट्स फाइट नाउ, इट्स वॉर नाउ। अब कंफ्यूज बंदा, जो कि बेस्ट बंदा है इनके पास फाइट करने के लिए, सामने से पहलवान आ रहा है, उसे फोड़ने के लिए हल्क से बेस्ट कौन हो सकता है, बट कंफ्यूज्ड है। उसे ये नहीं पता कि मुझे अपनी पावर्स कैसे कब यूज़ करनी है, कैसे उन्हें किक इन करना है, कैसे उस माइंड सेट में आना है, टोटली कंफ्यूज्ड। टेक्नोलॉजी वाला बंदा उससे हेल्प मांग रहा है कि भैया तुम्हारा डिपार्टमेंट है ज़रा देखो, बट वही कंफ्यूज बंदा है, किसी काम नहीं आ रहा टाइम पे, पूरा जोर लगा रहा है। अब साइंस वैसे भी कुछ मानता नहीं है खास स्पिरिचुअलिटी को, तो आयरन मैन क्या कहता है कि भैया तू ये स्पिरिचुअल बंदे विजर्ड के सामने मेरे को एम्बैरिस करवा रहा है यार, है। नाउ इट्स वॉर। अब भाई जब वॉर है तो टेक्नोलॉजी फुल्ली एडवांस है, वो तैयार है लड़ने के लिए कि भैया इसीलिए तो सारी मेहनत करी है, इसीलिए तो इतनी हाई टेक चीज़ें बनाई हैं, तो वॉर है तो फिर लेट्स डू इट, बट विद अ स्वैग कि भैया चश्मा एकदम स्टाइल में उतारेंगे और मज़े में लड़ेंगे एकदम तरीके से। बट डॉक्टर स्ट्रेंज आराम से खड़ा है, क्योंकि उसे पता है ये आम एलियन नहीं है, स्पिरिचुअल पावर्स भी हैं इस पर, और ये टेक्नोलॉजी इसका कुछ खास उखाड़ नहीं सकती, तो आराम से खड़ा रहता है अपने बंदे के साथ,
और आयरन मैन आगे बढ़ रहा है क्लूलेस। बट इसमें सबसे डीप बात जो है वो ये है, जो बोल के मैं बहुत सारे लोगों को ऑफेंड कर सकता हूँ। ऐसे मुझे पता नहीं है एक इंसान देखेगा या 1 करोड़ इंसान देखेंगे, बट चीज़ ये है कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी का बेस्ट बंदा है, साइंस है यानी कि स्पिरिचुअलिटी है डॉक्टर स्ट्रेंज, और एक कंफ्यूज इंसान है जिसके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। हम सब के साथ एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, जिन्हें पता है उन्हें पता है। तो अगर आप कंफ्यूज इंसान हो लेकिन आप स्पिरिचुअलिटी में भी मानते हो, टेक्नोलॉजी में भी मानते हो, आपका ब्रेन शार्प है, आप बेसिकली बेस्ट ह्यूमन हो, आप हर तरह से केपेबल हो और आपने उखाड़ा भी है लाइफ में। बट अब यहाँ पे इस टीम को अगर देखें तो स्पिरिचुअल बंदा है, टेक्निकल बंदा है ना, अपनी अपनी फील्ड के बेस्ट हैं। अब यहाँ पे अगर हम अपनी माइथोलॉजी से, अपनी हिस्ट्री से देखें तो यहाँ पे हनुमान जी हम बोलते हैं कि भैया वो चिरंजीवी हैं और वो आके हम सबको बचा लेंगे जब भी वॉर होगी ईविल के खिलाफ। तो यहाँ पे हनुमान जी कौन है इस टीम में? हल्क भाई, वो उसे जितना गुस्सा आता है वो उतना बड़ा हो जाता है, शेप चेंज कर सकता है। तो इसी तरह की शक्तियाँ हमारे हनुमान जी में भी है। सिर्फ इसको समझने की कोशिश करना ऑफेंड होने की बजाय, इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो हम ये मान के बैठे हैं कि भैया हनुमान जी आके हमें बचा लेंगे, है ना, कली से युद्ध कर लेंगे ईविल जब आएगा। बट हमारे स्क्रिप्चर्स में, हमारी एक से एक पुराण में जितनी भी स्पिरिचुअल चीज़ें हैं उनमें ये भी लिखा है कि हनुमान जी आपके अंदर ही हैं, वायुपुत्र हैं वो। तो वहाँ पे हमारे शरीर के अंदर, इस दुनिया में लिटरली भगवान क्या है वो बता रखा है, बजाय कि कोई बंदर जैसी शेप के या दिखने वाले कोई बीइंग है जो कि आपको आके बचाएंगे। तो वहाँ पे अपने ऊपर, अपने अंदर के भगवान को देखने की बात हो रखी है। अब यहाँ पे होता क्या है कि ये कंफ्यूज बंदा है, बन सब कुछ सकता है ये, लेकिन टाइम पे काम नहीं आता है, टाइम पे वो बन ही नहीं पा रहा है, हनुमान जी नहीं आ पा रहे हैं टाइम पे। तो होता क्या है इंसान कि तुम्हें करना पड़ेगा, तुम्हें टेक्नोलॉजी भी यूज़ करनी पड़ेगी, टेक्नोलॉजी की बेस्ट यूज़ करनी पड़ेगी। आयरन मैन, स्पिरिचुअलिटी की बेस्ट यूज़ करनी पड़ेगी, डॉक्टर स्ट्रेंज। तो टाइम पे कौन फाइट कर रहे हैं विल को? इंसान खुद फाइट कर रहा है, अंदर से कुछ निकल नहीं रहा है। टेक्नोलॉजी काम आ रही है टाइम पे, स्पिरिचुअलिटी काम आ रही है टाइम पे। तो ये इतना डीप सीन है कि जब टाइम आएगा ना तो लड़ना तो तुम्हें ही पड़ेगा। अब जिस चीज़ में जो तुम्हारे पास है, भाई साइंस है और स्पिरिचुअलिटी है, उन्हीं को यूज़ करना पड़ेगा। बाहर से कोई नहीं आ रहा तुम्हें बचाने। बहुत डीप है ये। तो जब ईविल लड़ने आएगा तो कोई काम नहीं आएगा, अंदर से कुछ नहीं निकलेगा, तुम्हें अपने ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। स्पिरिचुअलिटी काम आएगी, साथ काम आएगा, उसके साथ अपना बंदा है, अंदर से कुछ नहीं निकलेगा यार। कंफ्यूज रहोगे तो ऐसे रहोगे, ठीक है, उसके भरोसे रहोगे तो मरोगे। स्पिरिचुअलिटी काम आएगी, टेक्नोलॉजी काम आएगी टाइम पे, और खुद लड़ना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे रह जाओगे। अपने ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, कहाँ टैप कर रहा है वो, और स्वैग में रहने का, ठीक है।